दोस्तों, हमारा दिमाग यूं तो बहुत ताकतवर और ज़हीन है, लेकिन हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग किस तरह से हमारे दिमाग पे असरअंदाज होते हैं, इसे हम आज चंद सोशल एक्सपेरिमेंट्स की मदद से जानेंगे। और साथ ही में जानेंगे कि किस तरह से नेल पॉलिश ने एक लड़की की जान बचाई। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिसमें इसी तरह के और बहुत से अमेजिंग फैक्ट्स आपको जानने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 6, इंसानी दिमाग ऐसी अनदेखी ताकतों और राजों से भरा पड़ा है जो अभी तक खोजी नहीं जा सकी। माहिरीन इस दिमाग को समझने की कोशिश में हैं, लेकिन फिर भी आज तक इसके बारे में कोई भी नहीं जान सका पूरी तरह से। लेकिन एक बात हम अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, वो ये कि कोई भी काम हम करते हैं, जैसे कि हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स या हमारे इमोशंस, इनका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हमारा दिमाग ही होता है। इसकी मिसाल हम एक सोशल एक्सपेरिमेंट से करते हैं, जिससे आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा। आइसोलेशन, जिसका मतलब खुद को महदूद करना है, जैसा कि आजकल की सिचुएशन में भी चल रहा है। असल में देखा जाए तो इंसान खुद को अकेला रख ही नहीं सकता, क्योंकि हर वक्त हमारे पास लोग होते हैं, और जब लोग नहीं होते हमारे पास, तो उस वक्त हम लैपटॉप या मोबाइल के जरिए अपना टाइम स्पेंड करते हैं, जो हमें बोर नहीं होने देते। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए यूनाइटेड किंगडम के एक चैनल ने इस एक्सपेरिमेंट को करने का सोचा। इसमें चैलेंज ये था कि आज के दौर में 5 लोगों को अकेला रहना था 5 दिन। शर्त ये थी कि वो अपने साथ सिर्फ 3 चीजों को कमरे के अंदर लेकर जा सकते थे, जो बिजली से ना चलती हो। खाना और पानी पहले से ही वाफर मिकदार में रख दिया गया था। अब इन 5 लोगों को 5 दिन अकेला रहकर ही गुजारने थे। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसे आप जरूर रियलाइज कीजिएगा। उन 5 में से एक लड़की थी जो शुरू में तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रही थी, लेकिन यही सबसे पहले सिर्फ 4 घंटे खुद को अकेला रख पाई और उसने हार मान ली। और एक और आदमी जो किसी टीवी शो में काम करता था, थोड़ी ज्यादा देर मतलब 24 घंटे खुद को अकेला रख पाया, जिसके बाद उसने भी हार मान ली। बाद में उस आदमी ने बताया कि सबसे बुरी बात ये थी कि उसे पता ही नहीं था कि क्या टाइम चल रहा है, क्योंकि उस कमरे में घड़ी नहीं रखी गई थी। सिर्फ 3 लोग ही इस चैलेंज को फाइनल तक कर पाए, जिनमें एक लड़का और 2 लड़कियां थी। तीनों में से एक लड़के ने एक अच्छा तरीका निकाला कि वो पास पड़े कैमरे से ही बातें करना शुरू हो गया, जिससे उसने ये महसूस किया कि वो आखिर किसी से तो बातें कर रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि अकेला रहना कितना मुश्किल हो सकता है इंसानी जिंदगी के लिए। फैक्ट नंबर 5, आपने भी कई बार सोचा होगा कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। इस पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन इसी से मिलता जुलता एक और सोशल एक्सपेरिमेंट मैं आपके सामने रखूंगा, जो आपको ये तय करने में ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। इस एक्सपेरिमेंट में 2 लोगों ने हिस्सा लिया, एक लड़की जिसने कभी बास्केटबॉल को छुआ भी नहीं था, और एक लड़का जो इस खेल का माहिर था। पहले एक लड़की को मौका दिया गया, उसे 10 बार बॉल को फेंकना था, लेकिन वो एक बार भी गोल नहीं कर पाई। इसके बाद उस लड़की की आंखों पर पट्टी बांध दी गई और उसे फिर से 10 बार बॉल डालने के लिए कहा गया, लेकिन फिर भी वो एक बार भी बॉल नहीं डाल पाई। इस एक्सपेरिमेंट के आखिर में मैं आपको एक राज की बात बताऊंगा, जिसे सुनकर आप यकीनन चौंक जाएंगे। अब इस लड़की की आंखों से पट्टी हटाई गई, जिसके बाद उसे फिर से 10 बार बॉल फेंकने के लिए बोला गया, और कमाल की बात ये थी कि अब की बार उस लड़की ने 4 बार बॉल को बास्केटबॉल में डालकर गोल किया। आप सोच रहे होंगे कि ये इत्तेफाक भी हो सकता है। इसके बाद बारी थी उस माहिर खिलाड़ी की, जो हर बार 10 में से 9 गोल तो करता ही था। उसे शुरू में ही आंखों पे पट्टी बांधकर बॉल फेंकने के लिए बोला गया, और जैसे ही उसने पहली बार बॉल फेंकी तो गोल नहीं हुआ, जिसके बाद पास ही खड़े लोग उसे करज करने के बजाय ऐसी आवाजें निकालना शुरू हो गए, जिससे उस खिलाड़ी का हौसला टूटा, और सिर्फ 2 बार ही बॉल फेंकने के बाद वो खिलाड़ी नर्वस हो गया, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस बॉल से वो सारा दिन खेलता है, पर अब वो उस बॉल से कोई गोल क्यों नहीं कर पा रहा। और सबसे मजे की बात ये थी कि उस खिलाड़ी की पट्टी उतारने के बाद भी वो खिलाड़ी गोल नहीं कर पाया। अब इसका राज मैं आपको बताता हूँ। असल में वो लड़की और लड़का नहीं खेल रहे थे, बल्कि इनके पास कुछ लोग खड़े इनके दिल और दिमाग से खेल रहे थे। लड़की के गोल ना करने पर भी सारे लोग उसे अप्रिशिएट कर रहे थे। वहीं उस खिलाड़ी का एक गोल मिस होते ही उन्होंने उसे डिस्करेज करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उस खिलाड़ी ने हर बॉल को प्रेशर में आकर फेंका और वो गोल नहीं कर पाया। इसका मतलब यही निकलता है कि जो लोग हमारे आसपास रहते हैं, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इसका हर हाल में हमारी जिंदगी पर असर पड़ता है। इसका बेहतरीन इलाज ये है कि जो लोग आपके बारे में गलत सोचते हैं, आप प्लीज उनसे थोड़ी दूरी बनाकर ही रखिए। फैक्ट नंबर 4, इनफ प्राइस। बेशक महंगी चीजें हमें ज्यादा पसंद आती हैं, ये सही भी है, क्योंकि जिसके पास ज्यादा महंगी चीजें होती हैं, उसका मकाम समाज में उतना ही ज्यादा होता है।
और आज के दौर में पैसा ही सब कुछ माना जाता है। क्या पैसा हमारे दिमाग को भी कंट्रोल कर रहा है? चलिए जानते हैं इसको एक और सोशल एक्सपेरिमेंट से। इस एक्सपेरिमेंट में लोगों के सामने 2 केक रखे गए। इन्हें बताना था इनमें से टेस्टी कौन सा है। एक केक की कीमत $15 और दूसरे की $55 रखी गई और आने जाने वाले लोगों को केक खाने के लिए बुलाया गया। जब लोगों ने सस्ते केक को टेस्ट किया तो इसकी खामियां ही सबने बताई। इसमें ये खराब है, इसमें वो खराब है, इसमें ये होना चाहिए था, इसमें वो होना चाहिए था। आखिर में पता चला कि वो $15 वाले केक को सबने बुरा ही कहा और वहीं उससे लगभग 4 गुना महंगे केक को जब लोगों ने खाया तो लोगों ने उसकी जमकर तारीफ की। कोई कह रहा था कि इसमें क्रीम ज्यादा है तो कोई कह रहा था कि ये बहुत टेस्टी है, लेकिन दोनों केक को एक ही टाइम पे एक ही शेफ ने एक ही मटेरियल से बनाया था। एक्चुअली हो ये रहा था कि लोगों के दिमाग ने उन्हें ये कहने पर मजबूर किया कि महंगा केक ज्यादा टेस्टी है। अनफॉर्चुनेटली ये सब आज हर जगह पे हो रहा है कि चीजों की कीमत उनमें मौजूद एबिलिटी की बजाय स्टेटस से की जाती है, जिसे इंसानी दिमाग ने वहमी तौर पर क्रिएट किया है। फैक्ट नंबर 3, वेस्टर्न कंट्रीज में मोस्टली वीकेंड पे काम की थकावट के बाद लोग बार्स जाने का प्लान बनाते हैं ड्रिंक करने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही बड़े बड़े बार्स और वो जगह जहाँ पे ड्रिंक सर्व की जाती है उसमें कुछ न कुछ मिलाकर अपने क्लाइंट्स को दिया जाता है। इवन कि उसमें नींद की गोलियां तक शामिल होती हैं। और इसी बात का एक लड़की को पता था जो इंग्लैंड के यॉर्कशायर में रहती थी। उसने बार में जाने से पहले अपने हाथों पर एक ऐसी नेल पॉलिश लगाने का सोचा जो नॉर्मल ड्रिंक के लगने से तो वैसी ही रहती थी, लेकिन अगर वहीं उस ड्रिंक में कोई केमिकल मिलाया जाता तो वो अपना रंग बदल लेती थी। ये कमाल की नेल पॉलिश थी और यही फैसला उसकी जान बचा गया। सभी फ्रेंड्स का प्लान था कि वो बार से सीधा अपने अपने घर चले जाएंगे और उस बार में 30% ऑफ की ऑफर लगी हुई थी, जिसके चलते उस बार में बहुत रश था और वो दोस्त बहुत खुश थे क्योंकि वो काफी देर बाद एक साथ मिल रहे थे। बार में दाखिल होते ही सभी दोस्तों ने अपना ऑर्डर दिया और एक टेबल पे बैठ गए। जैसे ही ड्रिंक सर्व की गई तो उस लड़की ने पहले ही अपने फ्रेंड्स को बताया हुआ था इस नेल पॉलिश के बारे में, तो दोस्तों ने ऐसे ही मजा करने के लिए उसे अपनी उंगली हर ड्रिंक में डिप करने के लिए बोला। सभी लोगों की ड्रिंक में उंगली डिप करने से उस नेल पॉलिश का रंग नहीं उतरा, लेकिन जैसे ही उस लड़की ने अपनी खुद की ड्रिंक में वो उंगली डिप की तो उस नेल पॉलिश का रंग बदल गया, जिससे फौरन उस लड़की को पता चल गया कि इसमें कुछ मिलाया गया है और वो हैरान हो गई और सीधा बार अटेंडेंट के पास गई और उसे पुलिस बुलाने के लिए बोला। आखिर में उस इंसान का पता नहीं चल पाया जिसने उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाया था। बाद में उस बार में बहुत सारी नशीली अद्वियात को जब्त कर लिया गया और इस बार को सील कर दिया गया। और वहीं अगर वो लड़की ड्रिंक पी लेती तो उसके साथ पता नहीं क्या होता। इसीलिए कहते हैं कि इंसान को अपनी सेफ्टी के लिए हमेशा कोई ना कोई प्रिकॉशन जरूर लेते रहना चाहिए। फैक्ट नंबर 2, आज के जदीद दौर में इंटरनेट के बगैर जिंदगी गुजारना थोड़ा मुश्किल है। जहां इंटरनेट आपके प्यारों को मिलाने का सबब बनता है, वहीं इंटरनेट आपको पूरी दुनिया से बाखबर भी रखता है। क्या आपको पता है आज के इस जदीद दौर में सबसे सस्ता इंटरनेट कौन सा कंट्री प्रोवाइड करता है अपने यूजर्स को? वैसे तो सुनने में आया है कि हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया का जियो नेटवर्क सबसे सस्ता इंटरनेट प्रोवाइड करता है। वहीं ये भी सुनने में आया है कि वो इंटरनेट इतना अच्छा और रिलायबल भी नहीं है। तो फिर कौन सा ऐसा कंट्री हो सकता है जो अपने यूजर्स को एक म्यारी और रिलायबल नेटवर्क प्रोवाइड करता हो? तो वो मुल्क है हमारा प्यारा पाकिस्तान, जो सबसे सस्ता और म्यारी इंटरनेट प्रोवाइड करता है अपने यूजर्स को। ये मैं ऐसे ही आपसे नहीं कह रहा, मैं अपने पूरे वसूख और सबूत के साथ ये कह रहा हूँ। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, क्योंकि मैं दुबई में भी 4.5 साल रहा हूँ, अब चूंकि मैं पाकिस्तान में हूँ और मैंने बहुत सारी कंट्रीज के डाटा पैकेजेस को भी एनालाइज किया है। इवन कि मैंने बाहर रहने वाले अपने कुछ दोस्तों से भी बात की और फाइनली मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि दुनिया का सबसे सस्ता और म्यारी इंटरनेट सिवाय पाकिस्तान के और कोई कंट्री नहीं देता। अक्सर दोस्त स्लो 4G इंटरनेट सर्विस का शिकवा भी करते हैं, तो मैं अपने उन दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि जिसके साथ वायरलेस जुड़ जाता है उसके थोड़े मिले जुले ही असरात होते हैं। अगर आपके इलाके में अच्छी कवरेज है तो आपको अच्छी सर्विस मिलेगी, और अगर अच्छी कवरेज नहीं है तो आपको इंटरनेट मिलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में, यानी दुबई और बहुत सारे तरक्की याफ्ता ममालिक में भी सेम यही प्रॉब्लम होती है। और आखिर में मैं अपनी गवर्नमेंट और तमाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को थैंक्स कहना चाहता हूँ कि जिनकी बदौलत ये मुमकिन हो पाया कि हम एक अच्छा और म्यारी इंटरनेट इस्तेमाल कर सकें, और सस्ता भी। अगला फैक्ट बताने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे ये होगा कि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। थैंक यू। फैक्ट नंबर 1, अभी इंटरनेट की बात हो ही रही है तो चलिए एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आपको तो पता ही है कि इंटरनेट आजकल के दौर में जिंदगी के लिए कितना अहम हो चुका है और ऑलमोस्ट सारे काम इंटरनेट के जरिए ही मुमकिन हो पाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये इंटरनेट पूरी दुनिया में कैसे और किस तरह से फैला
हुआ है? तो इसका जवाब ये है कि ये इंटरनेट पूरी दुनिया में फैला हुआ है केबल्स के जरिए। हैं? केबल्स के जरिए? ये कैसे मुमकिन है? जनाब, ये बिल्कुल मुमकिन है और हकीकत भी है। आप सोच रहे होंगे कि इंटरनेट शायद सैटेलाइट्स के जरिए चल रहा है, तो जनाब ये पूरा सच नहीं है। ये बात सही है कि सैटेलाइट भी इंटरनेट को ट्रांसमिट करने का एक जरिया है, लेकिन 90% इंटरनेट इन्हीं केबल्स के जरिए ही मुमकिन हो पाया। इस इंटरनेट को पूरी दुनिया में बड़े बड़े जहाजों और केबल्स की मदद से कनेक्ट किया गया है। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर ये इंटरनेट केबल्स के जरिए पूरी दुनिया में फैला है तो इसके हैक होने के, टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। जी हाँ, पहले ये मुमकिन होता था कि जहाजों के लंगर्स और कुछ कब्जा माफिया के हठधर्मी की वजह से नुकसान पहुंचता था केबल्स को। अब कुछ जदीद तरीकों से इन केबल्स को जमीन के अंदर दबा दिया जाता है, जिससे इस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ता। सो याद रखिए, इंटरनेट केबल्स के जरिए ही पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।